हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए राजस्थान बोर्ड के लिए पेपर। तो 80 मार्क्स का रहेगा आपके ये, और 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये गेस पेपर है और आपको 4 सेक्शन दिए रहेंगे ABCD, जो जिसमें फर्स्ट सेक्शन में ये दिए रहेगा, जैसे कि ये पैसेज दे दिया आपको 6 नंबर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। ये आप पैसेज पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके, और ये आंसर देने हैं आपको। ठीक है, 6 नंबर का है, 6 मल्टीपल चॉइस है। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द दैट क्वेश्चंस। ये पैसेज दिया रहेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, इतना सही रहे, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और ये आपको सारे आंसर देने होंगे। आप वीडियो को ऐसे पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया, आप पूरा पैसेज पढ़ के सॉल्व करने का ट्राई करें। नेक्स्ट अपन सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन बी है अपने राइटिंग सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट ए पर्सनल लेटर टू यू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एट हिज 18th बर्थडे। आपको उसके 18th बर्थडे पे कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसको, तो उस पर लिखना है। या फिर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट एन ईमेल टू कलेक्टर ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। और ये आपको ये जीमेल दे रखी है, आपको ये ईमेल लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने, राइट ए स्टोरी ऑन वुड कटर इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको वुड कटर की स्टोरी लिखनी है। या फिर और में क्या दे रखा है, राइट ए स्टोरी ऑन टू फ्रेंड एंड ए बियर। दो दोस्त और एक भालू वाली जो कहानी है वो लिखनी है। या फिर आप वुड कटर वाली कहानी लिख सकते हो। 5 नंबर वाला जो क्या है वो है, राइट ए ऐसे ऑन सेव वाटर। सेव वाटर पे ऐसे लिखना है, वो भी 4 नंबर का ही है। और या फिर आप इसके अलावा और, मतलब कि या तो ये लिखना है और या ये लिखना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, राइट एन ऐसे ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा का इंपॉर्टेंस, या फिर सेव वाटर पे ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप सेव वाटर पे लिखो, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। योगा के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है अच्छे से तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आप सेव वाटर के बारे में ज़्यादा लिख सकते हो कि पॉल्यूट नहीं करना है और वो सब। सेक्शन सी में आपका आ जाता है। ठीक है, सेक्शन सी आ गया आपने। सेक्शन सी में आपको मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स। आपको 4 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, उनको मतलब कि एप्रोप्रिएट वर्ब में लिखना है। ठीक है, ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, ये 4 आपको दे रखे हैं, इनकी वर्ब लिखना है एप्रोप्रिएट। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको चेंज करना है। ठीक है, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। और फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन अरेंजमेंट विथ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अरेंजमेंट में आपको ये लिखनी है। ठीक है, जैसे कि माई पेरेंट्स आर कमिंग हो जाएगा, इज़ नहीं होगा, क्योंकि ये पेरेंट्स। माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, मतलब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ में आर लगेगा वैसे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कुछ, मतलब टेंस आपके पढ़ा होगा तो उसमें से एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी इजी से हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है इनका, एक बार आप इनको पढ़ के फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 10 क्या है, फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इन क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं आपको इनके, और इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन सेक्शन डी की ओर चलेंगे अपन। सेक्शन डी क्या है, सेक्शन डी है अपने टेक्स्ट बुक के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने 6 नंबर का रहने वाला है, एंड ये पैसेज रहेगा। 11 क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये पैसेज रहने वाला है और इनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और में ये वाला पैसेज आ जाएगा, वो तो हो गया।
अब क्वेश्चंस आ गए अपने। फर्स्ट का टिक द करेक्ट आंसर है ये जो भी है। सेकंड वाला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपने, व्हाट डिड द कीशा गौतमी डू इन ग्रिफ। सेकंड क्या है, व्हाट डिड द मैन से टू कीशा गौतमी को क्या बोला था। थर्ड में क्या है, फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीन्स स्पीच गिवन द ऑपोजिट वर्ड ऑफ जॉय। ये पैसेज से देख लेना आपको। ये क्या, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 20 to 30 वर्ड ईच। ठीक है, आपको इनमें से ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 3, ठीक है, आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये कर सकते हो। चाहे तो आप ये कर सकते हो, मतलब जो भी आप में से इनमें से 3 आ रहा है वो करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे, व्हाट डिड डू बुद्धा आस्क द कीशा गौतमी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। व्हाई डज एने वांट टू राइट ए डायरी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। 13 में क्या है, 13 अपने 5 नंबर का क्वेश्चन है, और राइट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, दोनों में से एक लिखना है आपको और 80 वर्ड्स में लिखना है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। वो कैसा आदमी था, क्या था वो, मतलब भगवान के अंदर विश्वास करता था, और वो जो भी है आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है उसका। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्ग एंड कोडागो। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर से हैं ये, और इन दोनों में से जो भी आपको आता है उनमें से एक ही लिखना है इन दोनों में से। ठीक है, दोनों को नहीं लिखना है, दोनों को लिखोगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 में क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड में ख़त्म करना है। लोमो एंड नतालिया वेर द क्वेरलसम पर्सन, जस्टिफाई करना है आपको। क्वेश्चन सेकंड क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोमो। द प्रोपोजल से है 3 नंबर का होने वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको ये करना है। 15 क्या है, रीड एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये दोनों में से एक पढ़ना है। ठीक है, या तो इसका आंसर देना है या इसका आंसर देना है, मतलब ये पढ़ के आपको इनका आंसर देना है। जैसे कि ही शूट द स्नेरल अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, ब्रिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज, टेरिटराइजिंग द विलेज। ठीक है, ये आपको ऐसे पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है जो इन दोनों का आंसर देना है, फिर ये वाला पढ़ना है और इन दोनों का आंसर देना है। आप वीडियो पॉज कर करके आप खुद से सोच करके दे सकते हो। 16 नंबर पे क्या है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी किसी दो का लिखना है। ठीक है, किसी 2 का इनमें से आंसर लिखना है। ये 3 दिए रहेंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का थीम क्या था। हाउ डज द टाइगर फील इन द जू के अंदर टाइगर कैसे फील करता था। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों में से आपको, ठीक है, आपको तीनों में से कोई दो का आंसर देना है। ठीक है, मतलब बहुत इजी से, आपने एक बार भी पढ़े होंगे तो इजीली दे दोगे। क्वेश्चन 13 क्या है, आंसर द एनी 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एजुअल द मिडनाइट विजिटर के बारे में कैरेक्टर स्केच है, इस चैप्टर के बारे में इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ द हॉर्स डेनबी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, दोनों में से एक का लिखना है। ठीक है, जैसे आपको इसके बारे में लिखना चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो, या फिर इसके बारे में, दोनों में से एक का ही लिखना है। ठीक है, दोनों का नहीं लिखना है। क्वेश्चन 18 में क्या है, आंसर एनी 2 आउट
आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड ईच। 4 नंबर का है, इन तीनों में से 2 का ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वाई मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट द ट्रिकी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। हाउ डिड द रिचार्ड इबर्ड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट। क्वेश्चन 19 क्या है हमारे, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। आपको ये 4 नंबर के मिल जाएंगे। देन आपका ये पेपर रहने वाला है इस तरह का, ठीक है। तो आपने अगर एक बार सिलेबस पढ़ लिया अपना अच्छे से, तो इसको कम्प्लीटली आप इसको सोल्व करें, ठीक है, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें।